सो हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने लेक्चर 1 और 2 जो है शूट कर लिया है। इसमें हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, साथ में हमने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी किया था। ओके, परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल लाइंस के साथ में, राइट। तो जो है नेक्स्ट आपका क्या है, लेक्चर 3 दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसमें ये सारे सिलेबस तो हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन कंप्लीट कर लिया है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। और कोलिनियरिटी भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ बचे कुचे जो हैं और 4-5 टॉपिक्स हैं, वो आज ये लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करते हैं। और जो लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4 जो है, इसमें हम लोग क्वेश्चंस ही सिर्फ करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जो आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। आज ये सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं टोटल। ओके, ये 5 कॉन्सेप्ट में खत्म कर लेंगे। ओके, तो पहला क्या है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट? बहुत ईजी है, देखिए। ये सोच लीजिए आपका एक ग्राफ है। ओके, ये आपका एक ग्राफ है। तो आपका ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। ऑरिजिन जहां पर एक्स और वाई दोनों मिलता है। तो अगर ऑरिजिन से मैं ये पॉइंट तक जाऊं, ठीक है, तो वो क्या है, ये पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया हुआ है? एक्स। ये पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है। और यहाँ पर वाई मेरा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और अगर ये पॉइंट में देखूं मैं, ठीक है, तो ये मेरा जो है वाई है, ठीक है। सपोज कुछ तो पॉइंट है जिसका मैंने नाम दे दिया है वाई, तो वहां पर एक्स एक्सिस क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस जो है मेरा 0 होगा, ठीक है। तो 0 कॉमा वाई और क्या है? एक्स कॉमा 0। ओके, तो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है वो देखना है। अगर ओरिजिन से आप चल चल के आ रहे हो ये पॉइंट तक, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा होता है आपका एक्स इंटरसेप्ट। और आप ओरिजिन से अगर ये पॉइंट तक जा रहे हो, ठीक है, मतलब आप किस कौन से एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हो? वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हो, तो ये होता है आपका क्या? वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया, इफ अ लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए, ओके, सपोज दिस पॉइंट इज ए, ओके, ये जो है आपका पॉइंट ए है, ठीक है। और ये पॉइंट सोच लीजिए बी है। तो एट पॉइंट ए देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन ओ इज कॉल्ड क्या? एक्स इंटरसेप्ट। ये पूरा का पूरा क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट होगा। एंड इफ अ लाइन मीट द वाई एक्सिस एट पॉइंट बी, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द ओरिजिन ओ इज कॉल्ड एज व्हाट? वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाई इंटरसेप्ट। क्लियर? नेक्स्ट, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप 1 जो है आपका क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म और तीसरा है 2 पॉइंट फॉर्म। क्या होता है वो देखते हैं। पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को समझते हैं। देखिए, व्हेन स्लोप एंड इंटरसेप्ट, अगर आपको एक इंटरसेप्ट दे दिया है और स्लोप दे दिया, ठीक है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। व्हेन स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस आर गिवन, ठीक है, वाई एक्सिस में हमें दिया हुआ है, सोच लीजिए। तो लेट ए बी बी अ लाइन, ये मेरा जो है लाइन है ए बी, ठीक है। ए बी बी अ लाइन विच मेक्स एन एंगल थीटा, ओके, ये जो है एंगल थीटा बना रहा है विथ एक्स एक्सिस एंड हुज इंटरसेप्ट ओ बी ऑन द वाई एक्सिस इज बी। ये वाला जो है, ये वाई इंटरसेप्ट की जगह मैंने क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। कभी कभी सी होता है, आपके बुक में सी होगा, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने यहाँ पर बी लिया है। अगर आप सी लोगे तो ये फॉर्मूला बी की जगह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर आर लोगे तो आर हो जाएगा, जो आप मर्जी ले सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे ये फॉर्मूला आएगा देखिएगा, ठीक है। ये तो मेरा एक्स वाई पॉइंट है, राइट। और ये मेरा क्या है? 0, बी। तो आप इतना डिस्टेंस सपोज गए और यहां से आप इतना डिस्टेंस आए, राइट। तो आप यहां से यहां गए तो ये आपका कौन सा पॉइंट है? एक्स है, ठीक है। ये सोच लो आपका क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ। और ये जो है इतना तो आपको पता है बी, और ये पूरा का पूरा ये कितना है आपका? वाई, क्योंकि एक्स कॉमा वाई है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या है? वाई। तो मतलब ये जो है वो कितना बनेगा? ये नीचे वाला बी है, पूरा वाई है, तो ये वाला कितना बनेगा? वाई माइनस बी। बनेगा कि नहीं? समझ में आया? अगर ये पूरा आपका y है, ये आपका नीचे का b है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या बनेगा? y माइनस बी। और आपको स्लोप का फॉर्मूला पता है क्या होता है? जो है tan के फॉर्म में होता है, और tan होता है क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस।
होता है कि नहीं, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर अगर मैं स्लोप m इज इक्वल टू, ठीक है, अगर स्लोप m इज इक्वल टू लगाऊं, स्लोप m इज इक्वल टू, तो क्या बनेगा y माइनस बी बाय क्या x, बनेगा कि नहीं, हाँ, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, m ही होता है ना। अगर मैं tan थीटा लिखूं तो क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर मेरा कितना है y माइनस बी, और बेस आपका कितना है x। तो tan थीटा इज इक्वल टू y माइनस बी बाय एक्स, और tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, और स्लोप किससे डिनोट करते हैं हम, m से। तो m इज इक्वल टू क्या बनेगा, y माइनस बी बाय एक्स, या फिर y माइनस बी इज इक्वल टू क्या mx, और ये माइनस बी को अगर इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। समझ में आया कैसे आया ये फॉर्मूला। ओके, डेरिवेशन नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोला है आपके बुक में, आप एम एक्स प्लस बी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने बी लिया है, बुक में सी लिया है। ओके, तो दैट इज द ओनली डिफरेंस, नेक्स्ट नथिंग। ओके, तो ये है आपका क्या फॉर्मूला, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है देखना, अब व्हेन द स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन और एक पॉइंट एंड अ पॉइंट ऑन इट आर गिवन, ठीक है, मतलब आपको एक स्लोप दे दिया और पूरा का पूरा आपको एक पॉइंट दे दिया, इंटरसेप्ट नहीं दिया, एक पॉइंट दे दिया पूरा। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, ठीक है, x1 y1, और यहाँ पर ये जो है एक पॉइंट है x y। ओके, तो देखिए लेट ए बी अ लाइन हैविंग इंक्लिनेशन थीटा एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1। तो आप इसका फॉर्म ऐसे कैसे करोगे बताओ, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है दो ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, ये है x y, और ये क्या है x1 y1, है ना, x1 y1। उसको कैसे लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला लाओगे तो लाओगे कैसे, ये फॉर्मूला तो आया y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। कैसे लाए ये फॉर्मूला, अभी आप ये दोनों डायग्राम में अगर ध्यान दोगे, ठीक है, ये मेरा क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा, ठीक है, ये जो है मेरा डायग्राम बनेगा कि नहीं, ये वाला। तो अगर मैं ये डिस्टेंस नापूं तो ये डिस्टेंस मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है ये वाला डिस्टेंस क्या है y1, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या है, पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या है y, क्योंकि x y है, और ये छोटा सा डिस्टेंस इतना इतना डिस्टेंस आपका y1 है, ये पूरा y है, तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा y माइनस y1 बनेगा कि नहीं। अगर यहां पर देखो ये वाला, यहां से यहां कितना है आपका x1, यहां से यहां x1 है, और यहां से ये वाला पॉइंट तक, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ओके, ये वाला पॉइंट तक कितना है x है, राइट, यहां से यहां क्या है x y है, तो यहां से यहां x होगा। तो ये जो पॉइंट है इतना, ये क्या बनेगा, कितना बनेगा x माइनस x1 बनेगा ना, ये वाला, ठीक है। तो आपको ये मिल गया x माइनस x1, और ये मिल गया y माइनस y1। आप इसमें लगाओगे कौन सा फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, वर्टिकल राइज बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आपका वर्टिकल राइज कितना है y माइनस y1 बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है x माइनस x1। हमें पता है tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, तो m इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यहां से आया ये फॉर्मूला, राइट। इसका भी आपका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज व्हाट पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है क्या, मतलब फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्मूला में आपको 2 पॉइंट दे दिए होंगे, ठीक है, 2 पॉइंट दे दिए होंगे, सपोज x1 y1, जैसे यहाँ पर था ना x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट आपको दे दिए होंगे। तो अगर आपको 2 पॉइंट दे दिए हैं तो आपको तो पता ही है फॉर्मूला क्या बनेगा, हाँ, आपको 2 पॉइंट अगर दे दिया तो आपका m का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। m का फॉर्मूला क्या बनेगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1।
ठीक है। तो आपको ये तरीके, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको पता चलेगा, जब आपको 2 पॉइंट दे दिया होगा तो 2 पॉइंट से आप पहले क्या करोगे, स्लोप निकाल लोगे, ठीक है। तो आपको m मिल गया, राइट। अब ये m का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना, ओके। m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने के बाद फिर आप ये x1 और y1 यहीं से आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ओके। तो किस तरीके का क्वेश्चन आएगा वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर वही बोला है, लेट द लाइन ए बी पास थ्रू अ पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी पहले निकाल लोगे आप, y2 minus y1 1 x2 minus x1। now as the slope of line AB is m and it passes through the point x1, y1, the equation will be this। क्लियर? हाँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 पॉइंट फॉर्म में और जो आपका पहले हम लोग पढ़े पॉइंट स्लोप फॉर्म में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको क्या दिया होगा, स्लोप दिया होगा। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, ठीक है। स्लोप निकाल के आप फॉर्मूला में डालोगे। यहाँ पर आपको क्या दिया होगा, एक पॉइंट दिया होगा, सिर्फ एक पॉइंट दिया होगा, और क्या दिया होगा, स्लोप दिया होगा। तो क्वेश्चन में आपको देखना है कब, अगर आपको स्लोप दिया होगा और इंटरसेप्ट दिया होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पहला वाला, ठीक है, y इंटरसेप्ट वाला लगाओगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। जब आपको इंटरसेप्ट दिया होगा और क्या दिया होगा, स्लोप। जब आपको एक पॉइंट दे दिया होगा और स्लोप दिया होगा तो फिर आपको कौन सा पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। और जब आपको 2 पॉइंट दिया होगा तो 2 पॉइंट दिया होगा तो फिर आपको पहले क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, और फिर ये वाले इक्वेशंस में डालना। क्लियर? समझ में आया ये तीनों फॉर्मूला कहाँ पर कैसे यूज करना है? तो क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कैसे जो है यूज करना है। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज इक्वली इंक्लाइंड लाइन। क्या बोलते हैं इक्वली इंक्लाइंड लाइन? These are the lines which make equal angle, ठीक है, which make equal angle with both the coordinate axis, ठीक है। दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। देखो यहाँ से भी ये 45 होगा, यहाँ से भी ये कितना होगा, 45 होगा। तो x से भी 45 और y से भी 45। यहाँ पर भी देखो x से भी 45, y से भी 45। तो जब दोनों एक्सिस के साथ आप सेम एंगल बना रहे हो, ओके, तो फिर आप बोलोगे कि ये लाइन मेरा क्या है, इक्वली इंक्लाइंड लाइन है, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड लाइन है, तब आप उसको बोलोगे। इन द गिवन फिगर शोज 2 इक्वली इंक्लाइंड लाइन, दैट इज पी क्यू एंड क्यू आर। यहाँ पर देखो ये भी 45 डिग्री है, यहाँ पर ये भी जो है 45 डिग्री है, राइट। इसका भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 8 एंड वाई इंटरसेप्ट इज -12, ओके। अगर आपको x इंटरसेप्ट दिया हुआ है 8 तो क्या आप उसका पॉइंट निकाल सकते हो? x इंटरसेप्ट 8 दिया हुआ है, मतलब y मेरा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। x इंटरसेप्ट 8 दिया हुआ है तो y मेरा 0 होगा, तो मेरा पॉइंट क्या होगा, मेरा पॉइंट क्या होगा, 8,0 दिया है कि नहीं? और y इंटरसेप्ट -12 है। y इंटरसेप्ट अगर -12 है तो आपका x क्या होगा, 0 होगा। y इंटरसेप्ट आपका -12 है, मतलब पॉइंट मेरा क्या होगा, 0, -12, ठीक है, 0, -12। क्लियर है? हाँ, तो आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट से आपको 2 पॉइंट मिल गए। अब आपको 2 पॉइंट मिला है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, ठीक है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। हियर यू सब्स्टिट्यूट द 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। पहला काम क्या करना है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला में, पहले स्लोप निकालना है, ठीक है। स्लोप कैसे निकालोगे, 2 आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये सोच लीजिए आपका लाइन 1 है, ये आपका लाइन 2 है। यहाँ से स्लोप निकालो m का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। m का क्या है, y2 minus y1 by x2 minus x1, -12 - 0 by 0 - 8, ठीक है। तो -12 - 0 कितना होगा, -12, 0 - 8 कितना होगा, -8। तो ये कितना बन गया, 3/2। समझ में आया आपको? हाँ, स्लोप आ गया। अभी आप डायरेक्टली आप फॉर्मूला में डाल दो आपका इक्वेशन में, दैट इज y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। ये आपका फॉर्मूला है कि नहीं, ये आपका इक्वेशन है ना। तो ये आपको m तो मिल ही चुका है, और x1 और y1 आपको पता है, x1 y1 क्या होगा, ये 8,0 ले लो, x1, y1। तो इस हिसाब से अगर y माइनस y1 की जगह मेरे को क्या लगाना है, 0 इज इक्वल टू m की जगह मेरे को क्या लगाना है,
3/2 और x माइनस x1 की जगह क्या लगाना है 8। इस हिसाब से अगर देखो तो y माइनस 0 y ही होगा और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2y। ये 2 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना 2y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू माइनस 8 -24। ओके तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या 24। बनेगा कि नहीं ये इक्वेशन 3x माइनस 2y। ओके 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 24 बनेगा। हाँ अब देखो ये तो हमने किया लेकिन एक शॉर्टकट भी है, एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा ठीक है आपके ये में मतलब एग्जाम्स में आपको x इंटरसेप्ट दिया होगा और y इंटरसेप्ट दिया होगा ठीक है तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, एक इक्वेशन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्या है वो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ये है आपका शॉर्टकट ठीक है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 ठीक है। शॉर्टकट बोलो ट्रिक बोलो जो भी ठीक है शॉर्टकट नहीं है उसमें भी टाइम तो लगेगा ही थोड़ा बहुत। ओके यहाँ पर a जो है वो क्या है x इंटरसेप्ट है और b क्या है y इंटरसेप्ट ठीक है। तो x इंटरसेप्ट की जगह कितना डालूं मैं 8 a की जगह 8 डाल दिया प्लस y बाय b की जगह कितना डाल दूंगा मैं -12 ठीक है b की जगह -12 तो इजिकल टू कितना 1। 8 और -12 का एलसीएम 8 और -12 का एलसीएम कितना होगा -24 ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 -3 मल्टीप्लाई करना है तभी तो -24 आएगा। तो यहाँ पर भी -3 तो ये कितना हो गया -3x प्लस -12 इंटू 2 करोगे ठीक है -12 इंटू 2 करोगे तो -24 आएगा। तो y इंटू 2 कितना 2y इज इक्वल टू 1। ओके तो -3x प्लस 2y इज इक्वल टू -24 है ना। -24 को इधर ले आया तो क्या हो जाएगा +24 हो जाएगा और 3x को इधर ले गया तो 3x -3x को इधर ले गया तो 3x 2y को इधर ले गया तो -2y। तो यही फॉर्मूला यही जो है आपका इक्वेशन आ गया राइट। तो आप जैसे भी कर सकते हो आपको अगर फॉर्मूला के हिसाब से ही चलना है तो आप यही वाला करिएगा ठीक है। थोड़ा लॉन्ग कट है लेकिन चलेगा हमेशा यूज होगा। ये वाला चीज तभी यूज होगा जब आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ऐसे डिजिट में दिया होगा। ओके अगर एक्ट इंटरसेप्ट आपको दे दिया और y इंटरसेप्ट दे दिया पॉइंट देने से नहीं चलेगा ये फॉर्मूला नहीं चलेगा पॉइंट देने से ठीक है। सिर्फ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वैसा दिया होगा तो आप ये वाला चीज लगा सकते हो ये वाला ओके राइट जैसा आपका मर्जी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग जाएंगे देखें क्या है देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी ए दे दिया है बी दे दिया है सी दे दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। मतलब आपको ड्रॉ करना है सर ठीक है। ये जो है लगभग ये है आपका ए बी और सी ठीक है और ए से मेरा एक आया है मीडियन ठीक है। ए से मीडियन आया तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा यहाँ पर रहेगा और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ डी मेरा क्या होगा बीसी का मिड पॉइंट होगा क्योंकि वो मीडियन है। तो डी जो है इक्वली हाफ में उसको क्या करता है डिवाइड करता है बाइसेक्ट करता है। तो ए का जो है क्या है 3,5 बी का क्या है 7,8 और सी का क्या है 1,-10। समझ में आया। तो आपको इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए मतलब इसका इक्वेशन बनाना है किसका एडी का ठीक है। ए से एक मीडियन लूंगा बोल रहा हूँ ए से एक मीडियन लूंगा तो वो क्या होगा डी ठीक है। तो एडी का मुझे बनाना है क्या इक्वेशन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ एडी। ओके तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा डी निकालना पड़ेगा। डी कैसे निकालोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला डाल के। ओके तो डी का मिड पॉइंट फॉर्मूला बताओ मेरे को ठीक है x1 प्लस x2 मतलब 7 प्लस 1 7 प्लस 1 8 8/2 4 होगा ठीक है और 8y1 प्लस y2 प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा 8 माइनस 10 8 माइनस 10 -2 ठीक है 8 माइनस 10 -2 तो ये /2 ओके तो 8/2 कितना हो जाएगा 4 और -2/2 कितना हो जाएगा -1 राइट। ये आपका x1 है ना
और ये आपका y1 है, ठीक है, और ये आपका x2 है और ये आपका y2 है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यही बोलता है x1 प्लस x2, 7 प्लस 1 और 8 माइनस 10 होगा, ठीक है। तो ये आपका d का कोऑर्डिनेट आया, दैट इज 4 कॉमा माइनस 1। अब इक्वेशन निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे इक्वेशन? आपको एडी का इक्वेशन निकालना है। यहाँ पर भी आपको कितने पॉइंट दिए हुए हैं? 2 पॉइंट आपको मिला हुआ है, दोनों पॉइंट आपको पता है, ए भी पता है और डी भी पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, ठीक है। हियर यू नो ए, ठीक है, ए का जो है क्या है 3,5, डी को आपको पता है क्या है 4, माइनस 1, ठीक है। अगेन यूजिंग 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, पहला स्टेप क्या है? 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला में स्लोप निकालना, ठीक है, एम निकालना। तो एम क्या है? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ओके, तो y2 -1 माइनस ऑफ 5, ओके, तो -1 माइनस 5 बाय 4 माइनस 3। समझ में आया? -1 माइनस 5 कितना होगा? -6, और 4 माइनस 3 1, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपका m कितना बन गया? -6। अब फॉर्मूला में डाल दो, ओके, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये मेरा पहला पॉइंट होगा, ए से आ रहा है, ओके, ये पहला पॉइंट होगा, तो ये मेरा x1 होगा, ये मेरा y1 होगा, ओके। तो यहाँ पर डाल दो y माइनस y1 की जगह में कितना डालोगे? 5 इज इक्वल टू m आपका कितना आया? -6, x माइनस x1 की जगह में कितना आएगा? 3। ये y और x मत डाल देना बाबा, ठीक है। बहुत लोग गलती करते हैं, y और x में ये डाल देते हैं और x1 और y1 में ये डाल देते हैं, तो फिर इक्वेशन कैसे बनेगा? दोनों में आपने डाल ही दिया है, तो हम लोग को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन लाना है, तो ओके। तो ये क्या बनेगा? y माइनस 5, y माइनस 5 इज इक्वल टू -6 इंटू एक्स इज -6x, -6 इंटू -3 इज +18। लिख दो, -6x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6x प्लस y तो रहेगा, ये -5 इधर गया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 18 + 5 कितना? 23। 6x + 5 इज इक्वल टू 23। समझ में आया? 6x + 5 इज इक्वल टू 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x + 2y = 7 एंड x - y = 4। तो ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन वो कैसे पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब 0,0 ओरिजिन से पास कर रहा है, और क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x + 2y। सोच लो ये एक पॉइंट है, ये जो है लाइन है, x + 2y = 7, और ये एक लाइन है, सोच लो x - y = 4। इनके इंटरसेक्शन से ये लाइन जा रहा है, ये मेरा स्टेटमेंट। कैसे बनाएंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, हमें पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, x + 2y = 7 और x - y = 4 का क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आप x और y निकाल सकते हो। x और y निकाल देने से आपको ये पॉइंट मिल गया। अब ऑब्वियसली आपको ये पॉइंट तो पता ही है 0,0, ये पॉइंट भी आपको मिल गया, तो फिर अगेन यू गॉट 2 पॉइंट्स, अगेन यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। होगा नहीं होगा? तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं? इंटरसेक्शन निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। x और y निकालिए सब लोग, x + y, आपका x + 2y = 7, ये पहला इक्वेशन है, और x - y = 4, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अगर मैं क्या करूं, ओवरऑल इसको माइनस कर दूं तो ये कट जाएगा, x है ना। 2y माइनस ऑफ -y, माइनस ऑफ -y क्या हो जाएगा? +y, 2y + y 3y, और 7 - 4 कितना? 3, तो y = 1, y = 1। x क्या आएगा अभी यहाँ पर पुट कर दो, x - y = 4, ये आपका ना 14 इक्वेशन 2 यहाँ पर लिख देना, ओके, 14 इक्वेशन 2, x - y = 4, y आपका कितना आया? 1 आया, ठीक है। तो x = कितना होगा? 5, और y आपका कितना है?
1। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका x कॉमा वाई होता है ना, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y। ओके, तो x कॉमा वाई क्या होगा? 5 कॉमा 1। अब जो मेरा स्ट्रेट लाइन है वो ये पॉइंट से जा रहा है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है? ओरिजिन से आ रहा है, ठीक है, और ये पॉइंट होते हुए जा रहा है, 5 कॉमा 1 होते हुए जा रहा है। तो मेरे को 2 पॉइंट यहाँ पर दे दिया, ठीक है, तो ओरिजिन का आपका क्या है? 0 कॉमा 0 रहेगा, वो तो बोलने का दरकार नहीं, हमें पता है, ठीक है, 0 कॉमा 0। और आपका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पी ओ आई, ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 5 कॉमा 1। अब यहाँ पर फिर से वही लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला? 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। पहला काम क्या है? स्टेप 1 गेट स्लोप, ठीक है, फाइंड स्लोप। ओके, तो स्लोप निकालेंगे हम लोग। स्लोप m इज इक्वल टू क्या? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 क्या होगा? 1 माइनस 0 बाय x2 माइनस x1 इज 5 माइनस 0। ओके, तो 1 बाय 5 ही रहेगा, ठीक है। स्लोप आपका क्या आएगा? 1 बाय 5। अब आप निकाल सकते हो फॉर्मूला में, ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो? y माइनस, ठीक है, y1 की जगह क्या लगाओ? 1 लगाओ, ओके, इज इक्वल टू, जैसे भी कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है, y माइनस 1 इज इक्वल टू m की जगह क्या लगाओगे? 1 बाय 5। और x माइनस x1 कितना है? 5, है ना, होगा ना? अच्छा, ओरिजिन से है ना? हाँ, ओरिजिन, अच्छा, ठीक है, y माइनस 0 इज इक्वल टू m कितना है? 1 बाय 5 x माइनस 0। ओके, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 0, तो x ही रहेगा, है ना, और ये 1 बाय 5 x मतलब क्या हो जाएगा? x बाय 5, है ना। तो y माइनस y इज इक्वल टू x बाय 5, ओके, और x इज इक्वल टू क्या? 5y, ठीक है, x इज इक्वल टू 5y। ये आपका इक्वेशन बना, ठीक है, x इज इक्वल टू 5y। समझ में आया आपको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन whose gradient is -2/5, ठीक है। तो ये आपको एक नया वर्ड देखने को मिला, ग्रेडियंट, ठीक है, वो नया वर्ड नहीं है। ग्रेडियंट का मतलब क्या है? स्लोप ही, ओके, ग्रेडियंट इज ओनली कॉल्ड एज, इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लोप, ठीक है। तो स्लोप आपका दिया हुआ है यहाँ पर -2/5 एंड विच पासेस थ्रू पॉइंट P, ठीक है, और वो किससे जा रहा है? पॉइंट P से जो है पास कर रहा है, और P जो है वो एक लाइन सेगमेंट को जो है क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है, दैट इज A एंड B इन द रेशियो 3:1। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, क्या है सवाल? जो मेरा एक इक्वेशन ऑफ लाइन, वो लाइन का इक्वेशन आपको बताना है जिसका स्लोप है -2/5, ओके, स्लोप दिया है आपको, और जो है एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट क्या है? P, लेकिन P का कोऑर्डिनेट आपको दिया नहीं गया है, P का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। बोलता है P एक ऐसा पॉइंट है जो आपके लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आपका दो लाइन सेगमेंट है, सोच लीजिए A और B, ठीक है, ये A B जो है, तो ये जो P पॉइंट है वो AB लाइन को क्या कर रहा है? काट रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो क्या? 3:1, ठीक है, इन द रेशियो, ये जो है पॉइंट है मेरा, ठीक है, P, वो 3:1 में काट रहा है, ओके। और A और B का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है। A का क्या है? 4, और B का क्या है? 12, 0। तो आप P निकाल सकते हो। P निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? कौन सा फॉर्मूला लगा के? सेक्शन फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो आपको पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा के P निकालना है, ठीक है। P निकालने के बाद आपको ये पॉइंट मिल गया, आपको एक पॉइंट P मिल गया और आपको दे दिया स्लोप, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आपको स्लोप दिया और एक ही पॉइंट दिया, तो कौन सा फॉर्मूला? पॉइंट स्लोप फॉर्मूला या स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, सेकंड वाला, ठीक है। फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर m डायरेक्टली आप क्या करोगे? डाल दोगे, क्योंकि स्लोप दे दिया, आपको निकालना नहीं है स्लोप। आपके जो थर्ड फॉर्मूला थे इसमें हम लोग क्या कर रहे थे? पहले स्लोप निकाल रहे थे और फिर इक्वेशन में डाल रहे थे।
यहाँ पर आपको स्लोप निकालना नहीं है, स्लोप दे दिया। ओके, इट्स अ स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। तो पहले पी निकालते हैं। पी निकालने के लिए ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में आपको फिर से रिमाइंड करूं क्या है, m1x2 प्लस m2x1 ओके बाय क्या m1 प्लस m2। इससे आपको जो है p का x कोऑर्डिनेट मिलेगा। सपोज x, y है p ओके, तो इससे आपका x कोऑर्डिनेट मिलेगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे, ओके m2x1 ना ये कि m1x2, m1x2 ठीक है, m1y2 प्लस m2y1 बाय क्या m1 प्लस m2 राइट। तो ये है आपका क्या फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में डाल के बताओ मेरे को क्या आ रहा है, p का कोऑर्डिनेट m1 आपका क्या है 3 है, इनटू x2 इज हाउ मच 12 ओके, प्लस m2 इज हाउ मच 1 इनटू x1 इज 4 बाय m1 प्लस m2 इज 4, 3 प्लस 1 4। और y निकालने के लिए m1 by2 कितना होगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा, 3 इंटू जीरो प्लस m2y1 कितना है 1 इंटू माइनस y1 कितना है -8 बाय 3 प्लस 1 कितना 4 ओके, 3 प्लस 1 4। तो ये क्या होगा 3 इंटू 12 36 प्लस 1 इंटू 4 कितना 4 बाय 4 कॉमा 3 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू -8 कितना होगा -8 बाय क्या 4। 36 प्लस 4 40 40 बाय 4 ओके, और 0 -8 मतलब ये -8 बाय 4 ओके। तो 40 बाय 4 कितना हो जाएगा 10 और 4 ये कितना हो जाएगा -2। तो आपको ये मिल गया, हाँ पी पॉइंट मिल गया। पी पॉइंट क्या है मेरा 10 कॉमा -2, 10 कॉमा -2। तो यहां से आपको देखो एक पॉइंट मिल गया, आपको स्लोप मिल गया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप 2 पॉइंट मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्मूला ठीक है, वही सेम फॉर्मूला है। आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या करोगे m डाल दोगे ठीक है राइट। तो y माइनस y1 की जगह क्या डालोगे आप, एक ही पॉइंट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक ही पॉइंट है दैट इज p ठीक है, तो वही आप डालोगे y1 में। तो y1 आपका कितना होगा -2 ठीक है, साइन में गलती मत करना ठीक है। m इजिकल टू क्या है आपका -2 बाय 5, x माइनस x1 की जगह डालोगे क्या 10, माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा +2, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू -2 x माइनस 10 बाय क्या 5, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ओके, 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा 5 इंटू वाई 5y 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स -2 इंटू -10 प्लस 20 ठीक है। अब ये 5y -2x इधर आया तो क्या हो जाएगा +2x, और ये 10 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ठीक है। तो 5y प्लस 2x इक्वल टू 10। समझ में आया कैसे हुआ ये क्वेश्चन, क्लियर है। तो इस तरीके का क्वेश्चंस जो है आपको ये में आएगा। और ध्यान से हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन जो है 5 मार्क का एक क्वेश्चन आता है ठीक है। आपके सेक्शन बी में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे ठीक है, एक ही बिट में 5 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे ठीक है। तो एक 5 मार्क का क्वेश्चन में बहुत चांसेस होता है, 99% चांसेस होता है इक्वेशन ऑफ लाइन आने का ठीक है। और एक जो 5 मार्क होता है वो क्या होता है ज्योमेट्री का होता है ओके, और एक 5 मार्क ज्योमेट्री का होता है और एक 5 मार्क ये होता है। और अगर ज्योमेट्री का नहीं हुआ तो फिर आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम ओके, वो होता है एक 5 मार्क का और ये होता है एक 5 मार्क। और या फिर हाइट एंड डिस्टेंस होता है ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस 99 सवाल यही होता है, 99% ट्रिग्नोमेट्री का जो है हाइट एंड डिस्टेंस। और ये 5 + 5 2 क्वेश्चन करोगे तुरंत 10 मिलेगा ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन को हमको कम करना है ओके, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करोगे उतना ज्यादा आपका टाइम सेव होगा। आप 3 + 3 + 4 करोगे तो 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, 5 + 5 करोगे तो 2 ही क्वेश्चन करना पड़ेगा ओके। तो यहाँ पर आप टाइम सेव कर सकते हो। तो वही है, आपको ये वाला जो है मत छोड़िए ठीक है। 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और हमें ये बिट करना ही है सेक्शन बी का
5+5 वाला बीट करना ही है, हमें नहीं छोड़ना है उसको, एज अ चॉइस नहीं छोड़ना है, ठीक है, वी नीड टू डू दिस। ओके, तो नेक्स्ट क्या है देखिए, ए बी और सी आर दी वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। ओके, आपका एबीसी जो है का वर्टिसेस दे दिया है 1,4, बी कितना है 3,2 और सी क्या है 7,5, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सेंट्रॉइड का जो है आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ए से एक मीडियन आएगा, बी से एक मीडियन जाएगा और सी से एक मीडियन जाएगा, और ये जो पॉइंट होता है वो पॉइंट मेरा क्या होगा सेंट्रॉइड, ठीक है। यहाँ सपोज ए से आया डी, बी से गया ई और सी से गया एफ। तो अगर आप अभी सोचते होगे, ठीक है, ये तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा, है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, आपको पहले डी का मिड पॉइंट निकालना है, फिर ई का, फिर एफ का, फिर मिड पॉइंट निकालने के बाद फिर आपको क्या करना है सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रॉइड हमेशा आपको क्या पता है 2:1 रेशियो में तोड़ता है, ठीक है, हमेशा सेंट्रॉइड जो है 2:1 रेशियो में क्या करता है लाइन सेगमेंट को तोड़ता है। इतना करोगे तो आप मुरझा जाओगे, है कि नहीं। तो इसके लिए फॉर्मूला है सेंट्रॉइड निकालने का, ठीक है, याद रखना सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 + x3 बाय 3, y1 + y2 + y3 बाय 3। इससे आपको डायरेक्ट सेंट्रॉइड जी का फॉर्मूला, जी का वैल्यू मिल जाएगा, आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इतना करोगे भी तो आपको ये जो आंसर आएगा यहाँ पर वही आंसर मिलने वाला है, तो हम क्यों करेंगे इतना, ठीक है, आप ये फॉर्मूला में डायरेक्ट डाल सकते हो। x1 मेरा क्या है 1, x2 मेरा क्या है 3 और x3 मेरा क्या है 7 बाय 3, y1 मेरा क्या है 4, y2 इज 2 और y3 इज 5, ठीक है, बाय 3। 1 + 3 4, 4 + 7 11, 11 बाय 3, और ये भी कितना होगा 4 + 2 6, 6 + 5 11, ये भी होगा 11 बाय, तो ये आपका सेंट्रॉइड का जो है आपको मिल गया, है ना। तो ये तो बहुत टाइम सेविंग है, राइट, 11/3 11/3 यहाँ पर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, कम से कम आप एक ही क्वेश्चन में 7 से 8 मिनट बचा सकते हो, ठीक है, 7 to 8 मिनट्स। ओके, तो बहुत है 7 to 8 मिनट्स। ओके, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी आपको सेंट्रॉइड पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला डाल दीजिएगा। ओके, लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला डालने के लिए आपको तीनों पॉइंट का होना जरूरी है। इनकेस अगर तीनों पॉइंट में कोई सा एक पॉइंट अगर नहीं दिया है तो फिर आप यू आर बाउंड टू यूज दैट लॉन्ग कट मेथड। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम केस में दे दिया होता है, तीनों जो है वर्टिसेस आपको दे दिया होता है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, ये याद रखना, राइट। और भी क्वेश्चंस करेंगे ये चैप्टर में, ठीक है। अभी के लिए ये लेक्चर को हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, 6-7 और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फिर यू विल बी ऑल ओके विद दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।